आजकल के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए? गुड क्वेश्चन मैम। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एलोपैथी युग में सप्लीमेंट्स कैसे हमको हेल्पफुल होते हैं। तो सप्लीमेंट्स मीन्स ओवर फूड, कि हम जो भी फूड लेते हैं उससे भी ज़्यादा एनर्जी और न्यूट्रिशन हमसे सप्लीमेंट्स से मिलते हैं। तो सप्लीमेंट्स में मैंने जब से बिलीव स्टार्ट किया वो कैसे हुआ कि इस एलोपैथी युग में जो भी मेडिसिन है हम सब लोग सप्रेशन से काम करते हैं, क्योंकि आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम या फीवर आता है तो हम सिंपली मेडिसिन लिखते हैं, और सिंपली मेडिसिन से हम क्योरेबल नहीं हो सकते। आपको वो मेडिसिन एक स्प्रिंग की ओर काम करती है, और वो आपके बॉडी को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकती, आपको टेम्पररी रिलीफ होता है। तो आज के ये एलोपैथी युग में ऐसा होता था कि आपकी बॉडी में जो भी डिजीज है, वो एक डिजीज आपकी बॉडी में आता है तो दूसरा डिजीज थोड़े टाइम के बाद दूसरा डिजीज और तीसरा, और आज का युग इतना फास्ट चल रहा है कि हर एक लोगों को कुछ ना कुछ डिजीज आता है, कि जैसे बीपी, डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस और पैरालिसिस और कई तरह के डिजीज। अभी छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर आता है, उसके बॉडी में डायबिटीज होता है, उसको और डायबिटिक कीटोसिस करते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो एलोपैथी युग में हम देखते हैं तो जो आगे का फ्यूचर है वो फ्यूचर बहुत ही हम लोगों को दिखता है कि ये बैड फ्यूचर है, क्योंकि जो भी डिजीज है वो कम नहीं हो रहे हैं, डिजीज वन बाय वन, और आपने नहीं सुना होगा ऐसा डिजीज वन बाय वन स्प्रेड होता है। तो ये युग में हमको क्या करना चाहिए, वो एलोपैथी के युग में हमको प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए। तो ये सप्लीमेंट्स है हमारा, और सप्लीमेंट्स हमको बहुत ही हेल्पफुल होता है, बिकॉज ऑल डिजीज डिपेंडेंट ऑन डेफिशिएंसी। आपकी बॉडी में कुछ भी डेफिशिएंसी होगी तो आपको डिजीज होगा। आइदर थिंग कैल्शियम डेफिशिएंसी, फोलिक आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो सभी डेफिशिएंसी डिजीज है। तो डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होता है कि आपको जो भी डिजीज होता है दिखते हैं कि आपको बॉडी एक हो रहा है या वीकनेस है, तो हम वीकनेस की मेडिसिन लिखते हैं। तो वीकनेस की मेडिसिन टेम्पररी आपको क्लियर होता है, पर वो 4-6 महीने में आपको रिपीट होता है, तो हम रिपीट मेडिसिन। पर सप्लीमेंट्स क्या है कि वो फूड से, जो आप फूड लेते हैं वो फूड में प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हेल्थी फूड वो नहीं होता है, तो इसलिए आपको सप्लीमेंट से सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे ऐसे हम भी एलोपैथी युग में आगे बढ़ते थे। फिर हमने देखा कि ये कुछ सप्लीमेंट्स है, जो सप्लीमेंट से हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि इस टाइप के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो मेरे को सर्चिंग में थे कि अनदर सप्लीमेंट्स है। तो हमने वो वन बाय वन हमारा जो वेस्टेज का सप्लीमेंट्स है, उनको वेस्टेज के सप्लीमेंट्स रिकमेंडेड किए थे हमारे फ्रेंड ने, वो भी एक डॉक्टर ही है। तो हमने हमारे पेशेंट में वन बाय वन पेशेंट में जो वीकनेस है उसमें से, और बॉडी होता है और घुटने का दर्द है, उसमें कैल्शियम अप्लाई किया, वो सभी वन बाय वन सप्लीमेंट साथ में हम ऐड करते गए, तो हमको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगा, और पेशेंट की कंप्लेंट अर्ली कंप्लेंट ठीक होने लगे, और पेशेंट का रिपीट कंप्लेंट भी नहीं आता था। इसलिए हमको बिलीव हुआ कि सप्लीमेंट्स इज द बेस्ट ऑप्शन इन द एलोपैथी युग। आज हम हमारी प्रैक्टिस में यही यूज करते हैं कि ज़्यादातर ज़्यादा लोग सप्लीमेंट यूज करें, और सप्लीमेंट्स इज नॉट ए मेडिसिन, बिकॉज दिस इज अ लाइफ टाइम फूड। तो हम यही एलोपैथी युग में यही देखते हैं कि एलोपैथी मेडिसिन है वो डिजीज को इंक्रीज करती है, और सप्लीमेंट्स डिक्रीज करती है। और एलोपैथी मेडिसिन में नॉट इन वेजिटेरियन फूड, सो गिव सप्लीमेंट्स। कुछ हमारे बॉडी में जो भी सप्लीमेंट्स है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, या कोई रिवर्सेबल डिजीज है, स्टॉप डिजीज है, प्रिवेंशन डिजीज है, उसमें सप्लीमेंट्स हमको बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए हम हमारे ग्रुप में सभी डॉक्टर्स हम लोग साथ में सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ये सर, जैसे कि आपने बताया कि ये आजकल लाइफस्टाइल डिजीज, आपने जो एक जिक्र किया था कि आजकल पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज जैसी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा फैल रही है। मतलब आजकल बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन्स तक आपको
हर एक जो है एज क्राइटेरिया में आजकल आपको लाइफस्टाइल डिसीजेस मिलते हैं, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा जिंदगी जो है हमारी भागदौड़ की हो गई है, जिसके यहाँ पे हमें खाने के लिए टाइम नहीं है, हम हमारे रूटीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हमें बिजनेस भी करना होता है, हमारे लाइफस्टाइल भी हमें जीनी होती है। तो इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया के अंदर जो है हमें हमारे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट्स आजकल के जमाने में बहुत ही एक इसेंशियल पार्ट हुआ है। और जैसे कि सर से बातों से अगर आपने एक पॉइंट नोट डाउन किया होगा, तो सर ने बहुत एक अच्छे से सेंटेंस हमें बताया है कि सप्लीमेंट ये जो है एक लाइफ फूड है। तो बार बार जो लोगों का कहना होता है कि मैम सप्लीमेंट्स जो है कितने टाइम तक लेनी है, कितने सालों तक लेनी है, कितने महीने तक लेनी है, तो इसके लिए आपको जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट मतलब यहाँ पे आपके जवाब का जो सवाल जो है उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि ये सप्लीमेंट जो है आपको लाइफ लॉन्ग तक कंज्यूम करनी है। तो सर यहाँ पे मैं आपको एक और सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने जिक्र किया है लाइफस्टाइल डिसीज का, डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, ये आजकल क्यों ज्यादा हो रही है, और इसके अंदर हमारे सप्लीमेंट्स का रोल क्या हो सकता है? क्या हम इस सप्लीमेंट्स को लेके हम ये लाइफस्टाइल जो डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं? और ऐसी कौन सी सप्लीमेंट है या आपकी रियल कोई एक्सपीरियंसेस आपके अगर होंगे जो आपने केसेस हैंडल किए हैं, तो प्लीज उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए, लाइफस्टाइल डिसीज एंड डिसऑर्डर्स मैनेजमेंट में सप्लीमेंट्स का रोल क्या होगा? ओके, गुड क्वेश्चन मैम। तो मैम ने पूछा मेरे को कि लाइफस्टाइल डिजीज है क्या। तो लाइफस्टाइल डिजीज में क्या होता है कि उसका रूट कोज कहाँ से होता है लाइफस्टाइल डिजीज का। तो लाइफस्टाइल डिजीज का रूट कोज होता है कि कहाँ से लाइफस्टाइल डिजीज आता है। तो फर्स्ट ओपन होता है कि हाई प्रोटीन डाइट, आप ओवर प्रोटीन डाइट लेते हैं, या दूसरा होता है अल्ट्रा प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, जो आप प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, या प्रोसेस ज़्यादातर लोग ऑयल, वो प्रोसेस ऑयल के यूज़ करते हैं वो। और तीसरा होता है स्ट्रेस एंड सेडेंटरी लाइफ, और भागदौड़ भरी जिंदगी, जो मैडम ने आपको बताया कि अभी हमारी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है और सेडेशन लाइफस्टाइल हो गई है। और मोस्टली नाइट वॉचिंग, कि जो हम लोग रात को जो ज़्यादा देर तक मोबाइल या टीवी में होते हैं, तो वो सभी लाइफस्टाइल डिजीज में इंक्लूड होता है। तो उससे क्या होता है कि ये सभी जो रूट कोज है, वो सभी रूट कोज हम कैसे डेवलप होता है। तो कैसे डेवलप होता है कि फर्स्ट अपन के ये लाइफस्टाइल, मोबाइल मोबाइल बंद करें, मोबाइल। तो वो लाइफस्टाइल डिजीज में ये सभी कैसे शुरू होता है। तो हम सब जो ये सब बैड हैबिट है, उससे उससे हमारा इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है। इंसुलिन लेवल से क्या होता है कि ओबेसिटी, फैट और कोर्टिसोल जो डेवलप होता है हमारी बॉडी में। तो कोर्टिसोल है वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। स्ट्रेस हार्मोन से क्या होता है, वो ओबेसिटी, फैट और प्री डायबिटिक्स, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, और सभी वहाँ से ही डेवलप होता है। तो आपका अनहेल्दी फूड, नाइट वॉचिंग या स्ट्रेस, सेडेशन, वो सभी कुछ। और साथ में ही इंसुलिन में से फैट निकलता है, वो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन में डाइवर्ट होता है, वहाँ से पीसीओडी और पीसीओएस का निर्माण होता है। आप सर मैं सब आपको सभी बस देख रहे एक हैं। सेकंड के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगी, आपका माइक थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ना, तो लोगों को आवाज जो है वो क्लियरली आ जाएगी। यस। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच। अरे अभी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो इस फास्ट युग में डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, और छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज आता है, फैटी लिवर आता है, कोलेस्ट्रॉल हाई आता है। वो सभी डिजीज का वो मीनिंग है लाइफस्टाइल। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए। तो लाइफस्टाइल में सभी को पहले तो अपना डाइट है वो कंट्रोल करना चाहिए। तो डाइट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो हमारे बेस्ट डाइट में क्या होना चाहिए। तो सभी डिजीजों में से आपको कोई भी डिजीज है आपकी बॉडी में या नहीं है, तो भी हम हमारी लाइफस्टाइल में क्या करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 3 उसको। तो वो क्या होता है कि जो हमारे वेस्टेज की फ्लेक्स ऑयल होती है, उसमें ओमेगा 3 होता है। तो
वो पूरा रोल क्या होता है ओमेगा 3 का, क्या इन्फ्लामेशन, बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है वो क्लियर होता है। इन्फ्लामेशन कैसे होता है, तो इन्फ्लामेशन जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंटी इन्फ्लामेशन के 99% डिजीज इन्फ्लामेशन में से क्रिएट होता है। कि आपको कोई हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की बीमारी कैसे होती है, क्योंकि आपके हार्ट की जो आर्टरी है वो आर्टरी में सूजन आ जाती है, वो सूजन से अंदर से जो थोड़ा थोड़ा मटेरियल निकल जाता है उससे ब्लॉकेज होता है। और इन बॉडी सभी इन्फ्लामेशन आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपकी उंगली में कोई भी चोट लगी है, उनसे आपका इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उसका एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे करवाने के बाद आपका वो इन्फ्लामेशन की मेडिसिन लेके आप क्लियर करते हैं। बट आपकी बॉडी में अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो साइलेंट किलर इन्फ्लामेशन है वो आपको पता ही नहीं होता है। उसको हम हमारी लैंग्वेज में साइलेंट किलर इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर में क्या क्या हो रहा है। तो मैं बेस्ट इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे है कि आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा है कि ओमेगा 3 फ्लैक्सीड ऑयल, तो वो आपको कैसे हेल्पफुल होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी कहाँ भी इन्फ्लामेशन है वो क्लियर हो जाएगा। वो हार्ट का है या आपके ब्रेन का है, वो लीवर में है, और सब इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन है। तो बेस्ट वे है क्योंकि इन्फ्लामेशन 99% डिजीज कवर करता है। और आगे आगे चलते जाए तो क्योंकि एल आर्जिनिन आपकी हमारी प्रोडक्ट है, तो एल आर्जिनिन प्रोडक्ट क्या है, तो वो सब एमिनो एसिड है। एल आर्जिनिन लाइक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या है, तो आप देख रहे हैं कि एक रेलवे जा रही है, उसके एक एक डब्बे जोड़कर एक रेलवे ट्रेन तैयार होती है। इसी के हिसाब से एमिनो एसिड है, वो एमिनो एसिड वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन होके हमारे बॉडी में प्रोटीन एक ट्रेन जमा कर देते हैं और उससे प्रोटीन डेवलप होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी हार्ट की आर्टरी है वो रिलैक्स होती है और डायलेट होती है। अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 5 साल बैक चले जाइए, 5 साल बैक। 5 साल पहले आप 2 मंजिला कोई भी बिल्डिंग पे जाते हैं, तो 2 मंजिला 5 साल पहले आप इजीली चले जाते हैं या 1 किलोमीटर रन फास्ट कर सकते हैं। अभी 5 साल के बाद आप 2 मंजिला स्पीड में जाइए तो आपको एक सांस देती होती है कि जैसे हाफने लगते हो। तो वो हाफने का क्या होता है, तो वो लंग्स का नहीं है, वो है हार्ट। जो हार्ट को, आपके हार्ट को जो पंपिंग करना होता है वो रेगुलर पंपिंग होता नहीं है। इससे क्या होता है कि आपके हार्ट में खराब कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है, वो आपके हार्ट की आर्टरी को प्रेस करता है और यहाँ से आपका जो हार्ट का पंपिंग है वो कम होता है। तो एलाजिनिन सेचेट और ओमेगा 3 हमको उसमें वेल रिपेयर डेली, तो आप रेगुलर आप यूज करेंगे तो आपको आपके हार्ट को डेली रिपेयरिंग हो जाएगा। मैं सप्लीमेंट्स लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं उसको ऐसे ही कहना नहीं कि ये आपको कैसे होता है, पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्स हमको क्यों बेस्ट होता है। तो सप्लीमेंट से ये एल आर्जिनिन है वो गैंग्रीन में कि जहाँ भी बॉडी में ब्लॉकेज है, कि गैंग्रीन का ब्लॉकेज है या सीवी स्ट्रोक है, पैरालिसिस है या हार्ट का ब्लॉकेज है, सभी में हम एल आर्जिनिन से रेगुलर यूज करते हैं। तो इनसे हमारे पेशेंट को क्या होता है कि वो जो सांस चढ़ने की बीमारी है वो कंप्लीट और क्लियर हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीटली हो जाता है। और एल आर्जिनिन हम सेक्सुअल इंक्रीजेज में पण यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है हमारा जो है कोएंजाइम Q10। तो हम ये सप्लीमेंट्स क्यों लोगों को रिकमेंडेड करते हैं कि उसका मीन्स है पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स। मीन्स Q10 मीन्स पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, मीन्स के आपको फ्रूट्स, आपको एक एप्पल है, एप्पल को आप काट लोगे और 1 घंटा रहेगा तो उसमें से एप्पल में ऊपर की साइड वो जो ब्लैकिश हो जाएगा एप्पल, ऐसे ही आयरन एंड फ्रूट्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप फ्रूट को कट करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा, तो ऐसे ही आपकी बॉडी में जो अंदर इन्फ्लामेशन होता है और उसमें जो ब्लैकिश और या आपकी बॉडी में जो डैमेजिंग होता है उसको कैसे क्लियर करें। तो आपका बॉडी है, बॉडी एयर गन है, बेड एनवायरमेंट है, बेड एयर आती है, उसमें स्टिम्युलेट कार्डियक मसल, आपका मसल है वो स्टिम्युलेंट हो जाता है।
जो आपका हार्ट का मसल है, बॉडी का मसल है, वो सभी स्टिम्युलेंट हो जाता है। तो हम उसमें हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं? तो हमारा कोएंजाइम Q10 है, वो हम सभी हमारे हार्ट फेलियर पेशेंट है कि या कार्डियोमेगाली, किसी का हार्ट फूला हुआ है, उसमें हम कोएंजाइम Q10 रेगुलर सुबह शाम एक कोएंजाइम Q10 एलाजिनिन सेचेट डेली देते हैं, और फ्लेक्सोल सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट है कि उसको ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो उसमें हम 2 फ्लेक्सोल 3 टाइम देते हैं। और Q10 CCF के डिसीज में, और पंपिंग लेवल के जिसी का भी डाउन हो जाता है कार्डियक में, उसमें हम कोएंजाइम Q10 देते हैं। तो हम इन आयुर्वेदा देखें तो 5,000 साल पहले अर्जुना बर्ग रिचेस्ट सोर्स ऑफ लॉसिंग कार्डियक, ये अभी का नहीं है, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स 5,000 साल पुराने आयुर्वेद में ही लिखा है कि आप देखे तो कि अर्जुना बर्ग है, तो वो सेम हमको वहाँ पे ही जो हार्ट में है वो बेटर सोर्स, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्डियक है, और डैमेज वॉल बॉडी को डैमेज करने से रोकता है, और स्पर्म काउंट भी आपको बढ़ा करता है। और मेरी सिंपल भाषा में यही है कि कोएंजाइम Q10 क्या का रोल है कि आपके बॉडी को सड़ने से रोकता है। तो हमको यही चाहिए कि हमारी बॉडी को कैसे हम कवर अप करें, और अपने बॉडी को कैसे रिकमेंडेड करें कोएंजाइम Q10। उससे मेरी बेस्ट सप्लीमेंट है कोकोनट ऑयल। तो व्हाट इज कोकोनट ऑयल? तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड। तो मैं हमारे लैंग्वेज, मेडिकल लैंग्वेज में यही बताना चाहता हूँ कि MCT यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड यानी लोरिक एसिड। तो कोकोनट ऑयल में 59% लोरिक एसिड होता है। लोरिक एसिड हमको इतना हेल्पफुल होता है कि मैं आपको एक साइकिल बताऊंगा आपको कि क्या होता है हमारी बॉडी में। तो कोकोनट ऑयल हम जैसे ही हम हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड डेवलप होता है हमारी बॉडी में। हमको शॉर्ट में लैंग्वेज में MCT बोलते हैं। वो वहाँ से लीवर में डाइवर्ट होता है। कहाँ पे? लीवर में। तो आपको लीवर क्लियर होके वहाँ से कीटोन्स निकलता है, लीवर में से आपका कीटोन्स, और वो कीटोन्स आपके बॉडी में एपिलेप्सी यानी कि ब्रेन डेवलपिंग में बहुत ही बढ़िया रोल है कोकोनट ऑयल का। कि आपका हमारे पेशेंट, कभी कितने सारे पेशेंट है, हम उसको कोकोनट ऑयल जो जिसको ब्रेन डिसीज है या जिसको एपिलेप्सी है, तो ब्रेन पेट्रोलिंग का काम करे कि ब्रेन में पेट्रोल पूरा करता है कि आपको रेगुलर कोकोनट ऑयल, आपको आपका ब्रेन है वो ब्रेन आपको बहुत ही एक्साइटेड आपका ब्रेन रहेगा, और आपकी जिसकी याद शक्ति कम हो जाती है उसमें भी कोकोनट ऑयल होता है। तो फैट बर्निंग फास्ट बाय 5% पर डे। तो कोकोनट ऑयल क्या करता है कि 5% पर डे फैट बर्निंग करता है आपको। तो ये सभी LDL लेवल, HDL लेवल को बढ़ाता है, और LDL लेवल को डिक्रीज करता है। और ऑल डिजीज में हम जो चाहिए कि स्किन है, हार्ट है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, प्रिवेंशन, हम सभी में ये कोकोनट ऑयल बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये सभी सप्लीमेंट्स है, यानी सिगबकथ्रोन है, हमारी स्पिरुलिना है, वो सभी सप्लीमेंट्स हमको 1 by 1। तो मैं स्पेशली आपको हार्ट जो लाइफस्टाइल डिजीज है, वो लाइफस्टाइल डिजीज के बेटर सप्लीमेंट्स आपको मैं बताया है कि यस, तो लाइफस्टाइल डिजीज मैनेजमेंट के लिए सर ने हमें बहुत अच्छे से जो है कुछ सप्लीमेंट्स के नाम हमें बताए हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हम रोजाना मीटिंग में भी यही सुनते हैं, और आजकल का सर्वे अगर आप देखोगे ना, तो उसमें भी जो है आजकल आप यही देखोगे कि आजकल लोगों को हार्ट की बीमारी, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, और ऊपर से आपका कोलेस्ट्रॉल, तो आजकल जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा शुरू हो रही है। तो इस सारे कंडीशन में सर ने बहुत अच्छे से कुछ 3-4 सप्लीमेंट्स बेसिक लेवल पे बताए हैं, जो आप रेगुलर इसको कंज्यूम कर सकते हो, जिसकी मदद से आप आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, और साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस के लिए ये सप्लीमेंट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो सर ने एक बहुत अच्छी चीज मुझे जो बताई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बताई थी फ्लैक्स ऑयल के बारे में, जिसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो आपके रेगुलर लाइफ के लिए जिसकी जरूरत होती है। इवन आपका जो एलर्जी 9 है,
आपके हार्ट के लिए, हार्ट के पंपिंग के लिए। आपका दिल धड़कना जरूरी है ना, या ऐसे चल जाएगा कि 1-2 सेकंड दिल रुक जाएगा तो चल जाएगा किसी का? ऐसे कोई है कि मैम 1-2 मिनट अगर दिल रुक जाएगा तो भी ठीक है, क्योंकि रोज इतना दिल जो है धड़क रहा है, बेचारा भी थक रहा है ना। तो ऐसे यहाँ पे कोई है कि जो 1-2 मिनट के लिए दिल जो है रुकवा सकता है किसी का? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता पाएगा कि मैम ठीक है 1 मिनट के लिए रुक जाए ना दिल तो हम मैनेज कर लेंगे, राइट? नो वन, ऐसे कोई भी नहीं है कि जिनका दिल रुकना चाहिए, ऐसे किसी की इच्छा होगी, राइट? तो दिल के पंपिंग के लिए, आपका जो हार्ट की दिल की धड़कने होती है, इसको प्रॉपर मूवमेंट देने के लिए, मतलब ऐसे भी नहीं कि दिल धड़कना चाहिए तो स्लो धड़केगा तो भी चलेगा, फास्ट धड़केगा तो भी चलेगा। तो दिल के प्रॉपर हार्ट बीट्स के लिए, दिल के प्रॉपर जो धड़कने का स्पीड होता है उसको मेंटेन करने के लिए एलार्जिनिन आपकी सबसे मदद करता है। इवन उसके बाद जो सर ने एक खास बात बताई कोएंजाइम Q10 के लिए, जिसमें सर ने आपके लिए एक एग्जांपल दिया था बहुत अच्छा वाला, एप्पल का। कि आपने देखा होगा कि एप्पल जब क्लोज होता है, जब तक आप उसको काटते नहीं हो तब तक वो काला नहीं होगा, पर जैसे आप एप्पल को कट करोगे तो वो एकदम से काला होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फ्री रेडिकल का अटैक होने लगता है। और वो एप्पल को अगर काला होने से बचाना है तो आपको किसकी जरूरत लगती है? एंटीऑक्सीडेंट की। वैसे ही आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं, आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारी गंदगी बनती है, तो उसको क्लीन करने के लिए इवन सर ने जो लेमन भाषा में एक वर्ड जो है उच्चारा है कि शरीर को सड़ने से बचाने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। और यहाँ पे जो एक आपके पास खास एंटीऑक्सीडेंट दिया गया है स्पेशली आपके हार्ट के लिए, आपके सेल्स के लिए मदद करता है, वो है आपका कोएंजाइम Q10, जो आप रेगुलर लेवल पे जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेस शुरू हो रही है या जैसे आपकी उम्र सीनियर सिटीजन हो रही है, आप अडल्ट की लाइफ में जा रहे हो, आप तब इसको रेगुलर कंज्यूम जो है वो कर सकते हो। इसके बाद जो आजकल लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि चलो मैम हार्ट को कैसे संभालना है, इसका जवाब हमें मिल गया। इसके बाद हमारे दिमाग को कैसे समझना है, इसका भी जवाब हमें मिला। पर आजकल जो लोग एक कॉमन प्रॉब्लम से सफर कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में ये भी कॉमन प्रॉब्लम जो है लाइफस्टाइल डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो है आपकी त्वचा। आपके स्किन रिलेटेड इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, बालों के झड़ने की प्रॉब्लम, और इवन मेमोरी के ऊपर जो सर ने आज आपको बताया है कि आपके मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, आपके त्वचा को, आपके स्किन को हेल्दी रखने के लिए यहाँ पे जो कोकोनट ऑयल के बारे में सर ने बताया कि यस उसके अंदर क्या है, MCT है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो आपके शरीर के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं और जो स्पेसिफिकली आपके लीवर के ऊपर ज्यादा अच्छे से काम करता है, जिसकी मदद से आप आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हो, हार्ट के प्रॉब्लम को मेंटेन कर सकते हो। और खास बात जो सर ने मुझे बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसको लॉरिक एसिड जो कहा जाता है, जो आपके मेमोरी बूस्ट करने के लिए, आपके दिमाग की जो क्षमता होती है मेमोरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में ना ज्यादा हम ब्रेन का इस्तेमाल करते नहीं है, अगर ऐसे देखा जाए तो, कि चलो हमें कुछ चाहिए तो हमने गूगल सर्फ कर लिया, हमें कुछ चाहिए तो हमने फोन लगा के किसी से पूछ लिया। पर पुराने जमाने में ऐसे कुछ होता था क्या? नहीं। इसके लिए पुराने जमाने में डिसीज भी कम थे, डिसऑर्डर्स भी कम थे। पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो पैरालिसिस है, एपिलेप्सी है, स्क्रिजोफेनिया है, कन्वल्सन्स है, ये सारी जो चीजें बहुत कम थी। पर आजकल अगर आप देखोगे कि जैसे ही आपकी 50 की उम्र हो जाती है तो आपको याददाश्त की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, डिमेंशिया शुरू हो जाता है, अल्जाइमर शुरू हो जाता है, तो कई सारी प्रॉब्लम आजकल आपकी ब्रेन से रिलेटेड भी शुरू हो चुकी है। तो इस सारे कंडीशन में जो है आपको कोकोनट ऑयल सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके ब्रेन के ऊपर भी काम करता है, आपके मेमोरी को भी बूस्ट करने के लिए यहाँ पे वो मदद करता है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि सर ने बहुत अच्छे से आज इंसाइट हमें दिए है और बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जो है कौन सी रेगुलर लाइफ में आपको सप्लीमेंटेशन जरूरी है, कौन सा न्यूट्रिशन आपके लिए जरूरी है और उसका महत्व क्या है, वो आज सर ने आज आपको बताया है।
सर से मैं आपके लिए एक रिक्वेस्ट सर से करना चाहूंगी कि सर अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस अगर हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहोगे तो प्लीज आप शेयर कीजिए, तो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ जो है कि आपने जैसे बताया कि वो मुझे बहुत चीज अच्छी लगी कि ये सप्लीमेंट जो है आपको लाइफ लॉन्ग तब खानी जरूरी है, तो इसके बारे में हमें बस एक छोटा सा एंडिंग पार्ट हमें दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सर। गुड क्वेश्चन मैम। तो आपने पूछा कि ये लाइफ लॉन्ग हमको क्यों लेना चाहिए सप्लीमेंट्स। तो मैं आपको सिंपल ही लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, सबके दिमाग में आ जाएगा। हम हमारे सभी पेशेंट को यही लैंग्वेज में समझाते हैं कि आप 2 व्हील या 4 व्हील यूज करते हो, आप 2 व्हील या 4 व्हील यूज करते हो, आप साल में कितनी बार सर्विस करते हो, उसको ऑयल चेंज करवाते हो, तकरीबन 2 या 3 टाइम में। तो सभी हम भी यही पेशेंट को क्वेश्चन करते हैं कि आप 2 व्हील यूज करते हो तो आप कितने टाइम सर्विस करते हो। तो यानी 2-3, वो बोलते हैं सर हम हमारे जो 2 व्हील से 4 व्हील से उनको साल में 2-3 बार यूज करते हैं। लेकिन तो हमने बोला क्यों यूज आप उसको सर्विस करते हो, तो उसका इंजन ठीक चले और एवरेज भी अच्छी मिले और कोई आगे चल के रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं उसको यही भाषा में और यही लैंग्वेज में उसको समझाता हूँ कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 50-60 थाउजेंड का 2 व्हील आपकी बॉडी या आपका शरीर से कीमती है। बिकॉज आपका बॉडी, क्या आप उसको सर्विस नहीं करना चाहोगे? तो वो बोलते हैं वो ठीक है सर, तो आपकी बाइक की एवरेज बढ़े, इंजन रेगुलर चले, तो क्या आपका हार्ट इंजन नहीं है? क्या आपकी बॉडी, आपका इंजन नहीं है? आप आपकी बॉडी का एवरेज नहीं बढ़ाना चाहते या 30-40-50 साल में ऊपर चलना चाहते? भगवान ने यहाँ पे नीचे हमको बहुत ही बढ़िया मौका दिया है अच्छी लाइफस्टाइल जीने का। तो अच्छी लाइफस्टाइल कैसे होती है, अच्छी सेहत कैसे होती है? तो हम ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस से हम लोगों को सप्लीमेंट, क्योंकि सप्लीमेंट्स ऐसे बहुत है लोग ऐसे है कि ये शायद ये दवाई है, ये दवाई नहीं है, सप्लीमेंट्स है। मैं सिंपली आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप सभी आपके डाउनलाइन से या आपके कोई रिलेटिव से, तो इसको मेरा ये एग्जांपल है वो उसको दे देना कि आप ये बाइक वाला एग्जांपल उसको देगा, वो उसके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा और वो सप्लीमेंट्स के लिए आपको ज़्यादा है ज़्यादा रिकमेंडेड हो जाएगा। तो रेगुलर सप्लीमेंट्स में स्पाइरुलिना है, फ्लेक्सोल है, लार्जिन है, क्यूटेन है, क्रिल है जो लीवर, और सभी जो भी अल्कोहल लेते हैं वो सभी को क्रिल ऑयल फर्स्ट, कितने सारे लोग कहते हैं कि जो अल्कोहल रेगुलर यूज करते हैं तो उसको यही बताना चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन में आप क्या लेते हैं। आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका बॉडी को सड़ने के लिए आप लेते हैं, तो उसके सामने प्रोटेक्शन में क्या रहते हैं, तो आप एक क्रिल ऑयल, रोज एक क्रिल ऑयल साथ में लेते जाइए, तो ये प्रोटेक्शन है। तो आपके हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में हमें हमारे कितने पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो और टोबैको है, वो सिगरेट पीते हैं, टोबैको चेविंग होता है, तो हम उसको ही उसकी भाषा में कहते हैं कि आप टोबैको लेते हैं तो आप मुंह का कैंसर ना हो उसके लिए प्रिवेंशन है आपके पास? तो उसके पास उसका कोई भी आंसर नहीं है। तो आप टोबैको खाते हैं तो आपको प्रिवेंशन में क्या लेना चाहिए? तो हम सभी हमारी सप्लीमेंट्स है, नोनी है, स्पिरुलिना है, वो सभी सप्लीमेंट्स उसको रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि इस युग वो आपको भी सर हाँ। हेलो, आई गेस। आवाज आ हाँ रही जी है? सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। यस, अभी आ रही है। एक मिनट। हाँ, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम।
सो सर जब तक ज्वाइन कर रहे हैं तो आज आपको एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिला होगा जो सर ने बताया है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन मिल गया कि जो लोग अल्कोहलिज्म रोज करते हैं तो उनके लिए krill ऑयल बहुत ही ज्यादा रेगुलर वे में लेना जरूरी है। और इसके बाद जो टोबैको है या माउथ कैंसर जो है बेसिकली ये जो सारी चीजें होती है इसके लिए नोनी एंड स्पाइरुलिना ये जो दो सप्लीमेंट है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर ने एक बहुत अच्छे से एक एग्जांपल हमें दिया था कि अगर किसी को माउथ कैंसर होता है तो आप उनको ये जरूर पता होता है कि माउथ कैंसर क्यों हो रहा है, पर माउथ कैंसर से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो सर ने एक बहुत ही एक अच्छे से मार्केटिंग गिमिक्स हमें दी थी कि जिसका इस्तेमाल करके आप आपके बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हो। तो यही छोटी छोटी बात होती है जो ऐसे अलग अलग लेवल पे हमें सुनने मिलती है। तो सर ये सर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, तो सर यस ओवर टू यू। ओके, तो मैंने आपको यही बताया था कि आपके ग्रुप में कितने सारे लोग हैं कि जो टोबैको लेते हैं, तो उसको प्रिवेंशन में आपको यही कहना चाहिए कि आप गेनो पेस्ट हमारी यूज़ करिए, जो आपको आपके दांत के सड़ने से रोक सकते हैं। और सप्लीमेंट्स में स्पिरुलिना लीजिए, नोनी लीजिए, वो आपको प्रिवेंशन में बेस्ट होती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है वो रेगुलर सप्लीमेंट्स है जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होते हैं। तो हम हमारे कितने सारे पेशेंट हैं, पेशेंट तो ठीक है, पर हम हमारी लाइफस्टाइल में हर रोज हमारी ओपीडी स्टार्ट होती है सुबह 9:30 बजे से, रात को 10 10:30 बजे ओपीडी चलती है कंटिन्यू, और पूरी नाइट इमरजेंसी रहती है। उस हिसाब से हमको बहुत ही सेल्फ हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत ही कुछ खराब हो चुकी थी। और यहाँ से जाते जाते मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल जब खराब होती है हमारी बॉडी को, अभी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ भी डिजीज नहीं है, और आप फ्रीली बिना सप्लीमेंट्स के आगे आएगा तब देखा जाएगा। कितने सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा। तो ये सभी जो बोलते हैं वो उसको मैं यही टिप्स देना चाहता हूँ कि जो भी डिजीज है बॉडी में एक बार एंटर हो गया तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या है। यही बैठे बैठे ही बातें करना, और जिसके पास जिसके बॉडी में डिजीज है उसको आप यही पूछ लेना कि आपको कितनी दिक्कत होती है। तो हमें यही होता था कि हमारी लाइफस्टाइल में भी ऐसा होता था कि पूरा दिन रात हम प्रैक्टिस पे जुड़े रहते थे, इमरजेंसी देखते थे, और हमारे नाइट में भी इमरजेंसी होती थी, और हमारी लाइफस्टाइल पूरी हो गई थी, खाना कम हो गया था। इसी हिसाब से पूरी सिस्टम ही बिगड़ रही थी, हमको गैस्ट्राइटिस हुआ था, और एसिडिटी ये सब, और रात को नींद भी नहीं आती थी, पूरा दिन पेशेंट के ही विचार आते थे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और मेरे फ्रेंड से मैंने शेयर किया, तो उसने क्या बोला कि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है डॉक्टर की लाइफस्टाइल, तो आप क्या करना चाहोगे। मैं कह मेरे को कुछ भी करके ये लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तो मेरे को बोला कि आप ओपीडी पहले कम कर दो, कि आपका जो टाइम है वो टाइम फिक्स कर दो, और इमरजेंसी रात को स्टॉप कर दो। जो आपको लंबी लाइफस्टाइल जीनी है तो आपको यही करना पड़ेगा। तो मैंने पहले मंथ यही किया, और साथ में मेरे को ये सप्लीमेंट सजेस्ट किया। हमारा एलोवेरा है, फ्लेक्स ऑयल है, और एलार्जिनिन सेचेट है, और कोएंजाइम Q10 है। फिर मैंने नोनी भी स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मैं 1 by 1 सप्लीमेंट, आज मैं पूरा वेस्टिज का 11 सप्लीमेंट्स लेता हूँ मैं। और मेरे फैमिली को भी मैं वो सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ। और मेरा सप्लीमेंट्स का स्टाइल ऐसा है कि एक साथ 11 नहीं लेता हूँ। पहले महीने कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स सिलेक्टेड है क्योंकि पहले महीने में स्पिरुलिना, फ्लेक्सोल तो और लेता हूँ। फ्लेक्सोल है, स्पिरुलिना है, और नोनी है। वो सभी मेरा रेगुलर सप्लीमेंट्स है। और कैल्शियम है रेगुलर, krill ऑयल है। और krill ऑयल में अल्कोहल भी नहीं लेता, फिर भी मैं krill ऑयल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि हमारा लीवर है वो हमको पूरा बॉडी मैनेज करता है। हमारा लीवर में से ही सब कुछ निकलता है। तो रेगुलर यूज में krill ऑयल आपको साल में 3 या 4 महीने रेगुलर आपकी लाइफस्टाइल में krill ऑयल को लेना ही चाहिए। 3 या 4 महीने हर रोज एक krill ऑयल लेते हैं। तो हमारे ग्रुप में ऐसे ही हमारे रिलेटिव्स है, सभी लोग सप्लीमेंट्स बहुत ही लाइफस्टाइल से लेते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना कि पहले पूरा साल आप स्पिरुलिना ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं, और फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। फिर 3 मंथ के गैप में आप गैनोडर्मा, krill ऑयल है, Q10 है, एलार्जिनिन सेचेट है, और
सभी 1 बाय 1 सप्लीमेंट है। कैल्शियम आप साल में 6 महीने ले सकते हैं, और फूड में से भी आप कैल्शियम ले सकते हैं। और आपके रिलेटिव है जिसको थायराइड की बीमारी होती है, उसको आप रेगुलर फ्लेक्सुअल गैनोडर्मा है और कोएंजाइम Q10 है, वो तीनों सप्लीमेंट और नॉन या 4 सप्लीमेंट्स, ये 4 सप्लीमेंट्स उसको स्टार्ट कर दे, आपको थायराइड में भी आपको रिकवरी मिलेगी। तो हमारे कितने पेशेंट के सेल्फ एक्सपीरियंस है, और सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ ही हम आगे ग्रो करते हैं। और हमने तो एक मिशन ही बना लिया है कि मैं 1 बाय 1 मेरे डॉक्टर को कनेक्ट करता जाता हूँ, आगे बोलता जाता हूँ कि सप्लीमेंट्स इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफस्टाइल एंड आवर पैशन। बिकॉज के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है और हमारे पेशेंट को हमारे पास ही रखना है। तो उसको डिजीज शॉर्ट टाइम की जगह हम लॉन्ग टाइम डिजीज पर ज़्यादा फोकस करके लॉन्ग टाइम क्योरेबल डिजीज पे हम ज़्यादा फोकस करें, तो हमको ये पेशेंट की अच्छी दुआ भी मिलती है। और उसको बोलते हैं, अभी हमारे कितने सारे पेशेंट है कि जिसको 5-5, 10-10 साल के कोई डिजीज क्यों नहीं होता, तो वेस्टेज के कितने सारे सप्लीमेंट्स हमको उसमें रिकमेंडेड किया और हमने कितने सारे डिजीज किया। तो मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर को यही बोलना चाहता हूँ कि कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे है कि ओनली पेशेंट ही ढूंढते रहते हैं मैडम, कि उसको हम सप्लीमेंट दें, ओनली पेशेंट ही ढूंढते। मैं इसको यही बोलना चाहता हूँ कि पेशेंट से ज्यादा आप सेल्फ एक्सपीरियंस यानी कि रूटीन लाइफ में सप्लीमेंट्स ले लीजिए। पेशेंट तो आपको मिलेंगे, लेकिन ये सप्लीमेंट्स है वो खुद तो लेते नहीं है कितने सारे लोग, और पेशेंट को ही लगाते हैं कि आप लो आप लो आप लो, खुद नहीं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप खुद सप्लीमेंट्स ले, और सप्लीमेंट्स इतने बेस्ट सप्लीमेंट्स है वेस्टीज के कि मैं तो सेल्फ ले रहा हूँ, हमारी पूरी फैमिली रिलेटिव सभी लोग सप्लीमेंट्स। और 3 टाइम आप रोटी खाते हैं तो प्योर कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जाता है। ये इसके लिए 2-2 स्पिरुलिना आप सुबह शाम ले लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा होगा। और डाइजेशन में एलोवेरा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका डाइजेशन बेटर कैसे होता है कि आपको खाना खाने के बाद 1 घंटे पानी ही नहीं पीना है। पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद सीधा 1 घंटे के बाद एलोवेरा 2 कैप्सूल ले लीजिए, तो आपका डाइजेशन बेटर, लाइफस्टाइल आपका डाइजेशन बेटर रहेगा, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आप 1 घंटे के बाद 2 एलोवेरा ले ले, एक साथ ही ले लेना 2 एलोवेरा, आपका डाइजेशन क्लियर एंड नेट रहेगा। तो हम यही बताना चाहते हैं आपको कि आप आगे बढ़े और हमारे सप्लीमेंट्स को ज़्यादा के ज़्यादा प्रमोट करें। हम डॉक्टर लोग तो हमारे यात्रा में चल बसे हैं, सप्लीमेंट्स की दुनिया में जा रहे हैं आगे आगे, और लोगों को ट्रीट करते जाते हैं और लोगों को सजेस्ट भी करते हैं। और हम डॉक्टर से ये बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क बिल्डअप होने में इतने ज़्यादा आप लोग हैं, क्योंकि आप मार्केट में ज़्यादा घूमते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सप्लीमेंट शेयर कीजिए। और वेस्टीज में मेरे यही प्लस पॉइंट देखा है कि सप्लीमेंट्स तो गुड है, प्लस उसकी सभी सारी प्रोडक्ट्स भी, हम होम केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर हमारे फार्म में यूज़ करते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स भी बेटर एंड बेटर प्रोडक्ट्स है, जो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मेरे को इतनी सारी खुशी हो रही है कि ये वेस्टीज मेरे को, ये मेरी फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, क्योंकि हम हमारे लाइफस्टाइल में बिजी थे। और फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग, अभी कितने सारे ऐसे लोग होते हैं कि इसकी तीसरी चौथी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। और थैंक गॉड एंड थैंक माय अपलाइन कि मेरे को पहले ही ऐसी कंपनी मिली जो नंबर 1 कंपनी मिली। और नेटवर्क मार्केटिंग में उसको ग्रो करने में मेरे को और आगे के फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। और थैंक यू वेरी मच चिंतन सर एंड मैम कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया और लोगों के सामने मेरे जो सप्लीमेंट्स का नॉलेज है वो शेयर करने को किया। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि उसको मेरे को मैसेज आ रहा है, सर ऐसा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भी टाइप अप कर सकते हैं, मैसेज भी। और मैं आपको फ्री टाइम में आपको कौन से डिजीज में कौन से सप्लीमेंट्स है वो भी आपको शेयर करूँगा, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स है वो इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने पेशेंट रहते कि वो आप डॉक्टर के बात करके ही सप्लीमेंट्स दे दो तो वही होता है। तो आप सभी मेरे को पर्सनली भी मैसेज करके आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और माई नंबर है 9825722288।